Hello my dear student, this is सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं और आज बहुत अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे इफिशियंसी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी समान अर्थों में क्षमता समय का उल्टा होता है तो समय भी क्षमता का उल्टा होगा। यानी कहने का अर्थ है क्षमता जितना से आप अधिक करेंगे उतने से क्या हो जाएगा, समय कम हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, क्षमता जितना से घटाएंगे समय उतने से अधिक लगेगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है, पहले कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के टाइप को समझेंगे, इस पर आधारित जो क्वेश्चन होता है उसको समझेंगे। लेकिन समझिए पहले कंसेप्ट को, इफिशियंसी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अनुपात के रूप में अगर समझे तो क्षमता अगर 2-3 होगा ना तो टाइम हो जाएगा 3-2, ठीक है। यानी अगर कहीं पर टाइम का दिया है 4:5 तो क्षमता का हो जाएगा 5:4। अब यहाँ पर हम लोग रिवर्स कर लेंगे, तो इफिशियंसी का रिवर्स करते हैं तो टाइम का मिल जाएगा, टाइम का करेंगे तो आपका क्षमता का मिल जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, जुबानी भी कैलकुलेशन बहुत जगह दिमाग लगा के कर सकते हैं। यानी क्षमता अगर दोगुना कर दिए, जैसे कोई कह दे कि कोई व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर रहा है, कोई व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर रहा है, क्षमता दोगुनी कर दी जाए तो कितना समय लगेगा। तो देखिए, क्षमता अधिक होगा तो समय कम लगेगा, क्षमता कम होगी तो समय अधिक लगेगा। साथ ही साथ ये भी दिमाग में रखना है, कोई व्यक्ति कह रहा है किसी व्यक्ति को समय अधिक लग रहा है, इसका अर्थ है क्षमता कम है। कोई कह रहा है किसी व्यक्ति को समय कम लग रहा है, इसका अर्थ है क्षमता अधिक है। यानी एक जगह कम होगा तो एक जगह अप में जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, 20 दिन में कोई व्यक्ति कर रहा है, क्षमता दोगुनी किए, तो क्षमता जब आप बढ़ा दिए तो जितना से क्षमता बढ़ाओगे ना उतने से क्या होगा, आपका कार्य दिवस घटेगा। यानी 20/2 कर देंगे तो 10 दिन में हो जाएगा। अब यहाँ करते हम कि उसी व्यक्ति का क्षमता जो था 1/2 यानी आधा कर देंगे, तो आधा कर देंगे तो 1/2 से भाग देंगे तो देख रहे हैं 20 दूनी 40 हो जाएगा। अगर कह दिया जाता कि क्षमता जो था उसका 1/3 हो गया तो 1/3 से भाग देंगे तो 3 ऊपर जाएगा तो 20×3 60 हो गया। अगर कहते क्षमता तिगुना कर दिया जाए तो तिगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, समय कम लगेगा। तो इस तरीके से भाग देकर आप चल सकते हैं, यानी कंसेप्ट को समझ सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन का क्या टाइप होता है और वहां पर कंसेप्ट कैसे लगाएंगे। लेकिन ये मेमोरी में होना चाहिए कि क्षमता कम तो समय अधिक, समय अधिक तो क्षमता कम, उल्टा वाला चलेगा। तो देखिए, कह रहा है क्वेश्चन का टाइप समझेंगे। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन देता है, पहले मैं रीड कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, उसके बाद समझा रहा हूं कि कहां कौन सा प्रयास करिएगा तो डायरेक्ट बनेगा विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, रमेश विपिन की तुलना में तिगुना बेहतर काम करता है। रमेश विपिन के तुलना में तिगुना अधिक अच्छा काम करता है। तो ये हुआ तो ये 3 अंश कर दीजिए। ये क्षमता का अनुपात हुआ तो फटाक टाइम का कह सकते हैं 1:3। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा करता है। तो मैं आपको पहला टाइप सिखा दे रहा हूं, इस पर आधारित क्वेश्चन। यहां पर देगा ये 20 से 40 दिन कम या अधिक में पूरा करता है, या कम अधिक कहेगा तो ध्यान से देखेंगे, जब कम अधिक कहेगा ना तो समय वाला अनुपात का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर किसी से भी कोई कम कहे या अधिक कहे, यानी कम ज्यादा दिन में कहेगा कि 10 दिन कम, 20 दिन कम, या 10 दिन अधिक, 40 दिन कम, तो समय वाला यहाँ पर अनुपात का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इससे अदर टाइप हो कि ये 15 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, राम अगर इस काम को इतने दिन में कर सकता है तो श्याम कितने दिन में करेगा, तो क्षमता वाला अनुपात इस्तेमाल किया जाएगा। तो 1/1 करके समझते हैं, पहले सुन लिए तो थोड़ा दिमाग में रहेगा, तो आगे आप बेहतर समझेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कार्य को करने में विपिन से 40 दिन कम समय में करता है, इसका अर्थ है समय वाला इस्तेमाल करेंगे। तो समय में देखिए तो कितना कम ले रहा है, क्योंकि कंसेप्ट है अनुपात हो या प्रतिशत हो, कमी बराबर कमी, वृद्धि बराबर वृद्धि, यानी अनुपात का योगफल बराबर योगफल, अंतर बराबर अंतर, ए बराबर ए, बी बराबर बी, कमी बराबर कमी करके चलेंगे। तो कह रहा है कम लेता है, तो यहाँ कितना कम है, देखिए तो 2 अंश कम है। और क्वेश्चन कह रहा है कितना कम है, 40, तो 2 अंश बराबर 40, तो 1 अंश बराबर 20। अब यहाँ से समय पूछे इसका तो 20×3 60, इसका पूछे तो 20 से कम 20। यानी अगर हमसे पूछता कि दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं, तो अब कंसेप्ट कैसे बनाते। यहाँ से मिल गया हम लोगों को कि राम कर सकता है 20 दिन में और विपिन कर सकता है 60 दिन में, तो एलसीएम 60 हो गया। 20×3 60, 60 60, दोनों मिल के काम कराना है तो 3 कितने हुए, 4 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 15 दिन में कर देंगे। यानी इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए बी की तुलना में तिगुना सक्षम है। ए बी की तुलना में तिगुना है, यानी इसके तुलना में ये अधिक है, तो ये 1 होगा तो ये 3 होगा। कितना बार ऐसे भी देगा कि बी ए के तुलना में तिगुना है, तो ये 1 होता तो ये 3 होता, या 2 गुना है, 2.5 गुना है, जो भी कहेगा। तो अब देख लीजिएगा कौन कम है कौन अधिक है, उसके अनुसार ये मान के चलेंगे। तो ये तो क्षमता का अनुपात हुआ, तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 1:3। मैंने बोला है कि कम अधिक वाला कहेगा तो हम लोग देखेंगे कि क्या समय का अनुपात है। तो
तो देखिए कह रहा है बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है, तदनुसार वे दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए कितना कम ले रहा है समय में, तो 2 अंश, क्वेश्चन कह रहा है 60 दिन, तो 2 अंश बराबर 60, तो 1 अंश बराबर 30, तो ये 30 आई 90 आई, 30 से कम 30। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मिल चुका है, ए 30 दिन में कर रहा है, बी 90 दिन में कर रहा है, एलसीएम कितना हो जाएगा 90, 30 आई 90, 90 एकम 90, दोनों मिले तो 3 एक 4 आदमी, यानी ये 45/2 यानी 22.1/2 दिन। यानी पहले ये सीख चुके थे हम लोग, फटाक क्वेश्चन को बना देंगे, वैसे डायरेक्ट यहाँ इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेहतर ढंग से कैसे बनेगा। ए में काम करने की क्षमता 20 से तिगुनी है, ए में काम करने की क्षमता 20 से तिगुनी है, तो बी 1 होगा तो ये 3 अंश हो जाएंगे, क्षमता का अनुपात है तो टाइम का फटाक लिख लेंगे 1:3। अब कह रहे अतः वह किसी काम को 20 दिन कम समय में करता है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में अगर कम और अधिक समय देगा इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन में, तो हमेशा टाइम वाला अनुपात का इस्तेमाल करेंगे, क्षमता वाला को अवॉइड करेंगे। तो यहाँ कितने का कमी है, तो 2, तो 2 अंश बराबर ये 20 दिन हो जाएगा, तो यहाँ से 1 अंश बराबर आ जाएगा 10, 1 अंश बराबर 10, यानी पूछे बी कितना दिन में, तो 3 अंश है तो 10 आई 30। अब पूछे ए कितना दिन में, तो 10 से कम 10। देखिए यार एलसीएम वाला कंसेप्ट भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं जो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने लिया, और एमडीएस फार्मूला भी लग सकता है। कैसे, जैसे क्वेश्चन बोला बी उसे कितना दिन में करेगा, तो बी तो यहाँ 30 दिन में कर रहा है, आंसर डन है। लेकिन पूछे दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो एक टाइप जो मैंने पहले आपको बताया, यही ना बताया कि लिख देते ए 10 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम ले लीजिए, 10 तिहाई 30, 30 एकम 30, दोनों मिले तो 4 आदमी 15/2 यानी 7.5 दिन। ये एक तरीका हुआ, यानी यहाँ से इक्वेशन इक्वेट करने के बाद आप डायरेक्ट एलसीएम वाला तरीका जा सकते हैं, लेकिन एमडीएस फार्मूला भी जा सकते हैं। कैसे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भरा पड़ा है। जैसे यहाँ देखिए ए कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, तो एक को आदमी है 3 आदमी, तो आप कहते 3 आदमी 10 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन कर रहे दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो अब अनुपात इसका यूज करिए, दोनों मिले तो 3 एक 4 आदमी कितना दिन में करेंगे, एक दिन में। आप देख सकते हैं 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 15/2 आया, x बराबर, तो देख सकते हैं 7.5। यही नहीं है, इस इक्वेशन को दूसरे ढंग से कैसे यूज कर लेंगे। अब ए बी दोनों का अगर मिल गया है दिन, तो आराम से बना सकते थे। यहाँ पर ए के जगह बी का भी इस्तेमाल कर लेते, जैसे कहते बी आपका कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में, यानी बी को आदमी है तो क्षमता वाला यूज करेंगे, तो एक आदमी 30 दिन में, तो यहाँ देख सकते हैं एक आदमी 30 दिन में कर रहा है, तो कहेगा दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा 40। ठीक है, दोनों मतलब 4 आदमी कितना दिन में, तो 1 दिन में, तो देख रहे हैं 30/4 यानी 7.1/2। यानी वैरायटी ऑफ तरीके से बनाया जा सकता है, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है क्षमता वाला इस्तेमाल करेंगे हम कब, जब यहाँ पर एमडीएस फार्मूला के तरफ जाएंगे, अदरवाइज यहीं से डायरेक्ट आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर जाते। तो मैंने आपको बताया समय कम अधिक देगा तो समय और इसका कॉम्बिनेशन चलेगा, अगर नहीं देगा तो समय वाला अवॉइड करके डायरेक्ट क्षमता वाला से बनेगा। जैसे आगे क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट काम होगा कि क्षमता या समय का अनुपात या तो क्वेश्चन से देखिए मिल जाएगा, नहीं मिले तो आपको अनुपात में दे, परसेंटेज में दे तो उसको अनुपात में लीजिए। जैसे मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, तो 100 इसको मान लिए, इसका 25% अधिक है तो कितना हुआ 125, यानी परसेंट में भी देगा तो लिख लेंगे, दोगुनी तिगुनी करेगा तो किससे कौन अधिक है किससे कौन कम है, अब बैठा के अनुपात पहले निकालिए, उसके बाद 2 टाइप का क्वेश्चन है, दोनों टाइप प्रोसीड हो जाएगा। कम अधिक वाला हम लोगों ने चर्चा कर लिया, अब कहेगा कि मोहन इतने दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, डायरेक्ट कैसे चलेगा यहाँ पर देखिए, तो काट लीजिए, अनुपात छोटा करिए, 25 5 और 25 चौका, ये क्षमता का अनुपात हुआ, तो टाइम का हो जाएगा 4:5 निकाल ले रहे हैं, लेकिन कैसे चलेंगे अब देखिए। कह रहा है यदि सोहन काम को 20 दिन में करता है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर है मोहन काम को कितना दिन में करेगा, यह आपसे पूछता दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन आपको बता दिया, तो देखिए कम अधिक कहीं नहीं दिया सम क्वेश्चन में कि 10 दिन कम में करेगा या 20 दिन अधिक में करेगा, तो अब समय वाले अनुपात का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, अब नाम पढ़ना है, जिससे काम करा रहा है उसका क्षमता तो यहाँ क्लियर है, यानी मोहन 5 आदमी की क्षमता रखता है, सोहन 4 आदमी की क्षमता रखता है, और क्वेश्चन प्रोसीड कर जाएंगे। कह रहे सोहन काम को 20 दिन में, तो सोहन 4 आदमी है, एमडीएस फार्मूला लगेगा, तो 4 आदमी काम को 20 दिन में करते हैं। कह रहे मोहन कितना दिन में करेगा, तो मोहन को आदमी है 5 आदमी कितना दिन में करेगा, तो 1 दिन में, यहाँ 5 चौका 20 4 चौका 16, यानी यहाँ पर निकल गया कि 16 दिन में पूरा करेगा, कौन काम को, तो मोहन काम को। लेकिन अगर कहता कि दोनों बताइए कितना दिन में पूरा करेंगे, तो आप कहते क्वेश्चन में है सोहन काम को 20 दिन में कर रहा है, तो सोहन 4 आदमी है ना, तो 4 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं, दोनों से काम कराना हो तो 5 4 9 आदमी 1 दिन में करेंगे। एमडीएस फार्मूला लग रहा है।
अब यहाँ नहीं कटेगा तो 20 चौका 80 बटा क्या हो जाएगा 9 बराबर x। अब यहाँ पर पूर्णांक में इसका आंसर कर लेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम कंफर्म क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। ये एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 40% अधिक है। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी द्वारा उस काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया कि क्षमता का अनुपात हम लोगों को लेना है और ध्यान देना है कि यहाँ कम अधिक समय कहता है तो समय वाले अनुपात का रेफरेंस लेते हैं, अदरवाइज अवॉइड करते हैं। तो देखिए यहाँ कौन किससे अधिक है, तो बी ए से 40% अधिक है, तो ए 100 होगा, इससे 40% अधिक है तो 140 हो गया। काट लेंगे तो क्षमता का अनुपात मिल रहा है 5 दूनी 10 7 दूनी 14। यहाँ पर क्षमता का मिल गया तो टाइम का मन करे तो लिख सकते हैं, लेकिन यूज नहीं करना है क्योंकि कम अधिक कहा होता है, 10 दिन कम या 20 दिन कम अधिक तो ये यूज होता है। अब चलेंगे कि ए 5 आदमी की क्षमता रखता है, बी 7 आदमी की क्षमता रखता है, एमडीएच फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए किसका नाम लिया है, तो कह रहा है ए एक काम को 21 दिन में करता है। ए को आदमी है 5 आदमी, यानी 5 आदमी 21 दिन में काम को करता है। अब देखिए पूछा है किससे काम कराना चाहता है, तो कह रहा है बी द्वारा काम करने में कितना समय लगेगा, तो बी को आदमी है 7 आदमी कितना दिन में करेगा, तो 1 दिन में करेगा। 70 का 21 पंती आई 15, यानी आया 15 दिन आंसर, यानी बी इस काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन में। मान लीजिए यही कहता कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, अगर ए 21 दिन में करता है तो आप क्वेश्चन कैसे करते, ए 21 दिन में करता है यानी 5 आदमी 21 दिन में करते हैं, दोनों से काम कराना है यानी दोनों 7 5 12 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे। काटिए तो 3 चौका 12 3 7 21 7 5 35 बटा 4 x बराबर हो जाएगा। इसको आप भाग दे सकते हैं, 8 चौका 32 8.3 बटा 4 दिन आपका आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, 2 4 और क्वेश्चन में बताऊंगा, बहुत अच्छे से आप समझ ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बाबू दिया है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ए की कुशलता बी से दोगुनी है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो कंफर्म है केवल क्षमता वाले अनुपात का यहाँ पर यूज होने वाला है। तो देखिए क्षमता क्या रिश्ता है, क्षमता का ए की कुशलता बी से दोगुनी है, ए की कुशलता बी से दोगुनी है, तो 1 होगा तो ये 2 होगा। ये क्षमता का अनुपात मिल गया। अब तो डायरेक्ट बनाना है क्योंकि कम अधिक की चर्चा नहीं की है कि समय का निकालें, लेकिन आप यहाँ देखिए कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में। ए और बी का अर्थ क्या हुआ, दोनों, यानी 2 1 3 आदमी मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो बी को आदमी है, एक आदमी कितना दिन में, तो 1 दिन में, बढ़ती आई 36, यानी पूछे बी कितना दिन में करेगा, तो 1 दिन यानी 36 दिन में कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है, क्यू पी से 50% अधिक है, क्यू पी से 50% अधिक है। तो देखिए क्यू पी से 50% अधिक है, तो पी 100 तो क्यू कितना हो जाएगा 150। क्षमता का अनुपात मिल गया 50 दूनी 100 50 3 150। डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनेगा क्षमता वाले से क्योंकि अब क्वेश्चन पहचानने आपको आ रहा है। अब कह रहा है देखेंगे किसका नाम है, तो पी एक कार्य को 9 दिन में, तो पी को आदमी है, तो 2 आदमी 9 दिन में करता है। क्वेश्चन कह रहा है क्यू कितना दिन में करेगा, तो क्यू को आदमी है, तो 3 आदमी कितना दिन में, तो 1 दिन में। 3 का 9 3 दूनी 6, यानी x बराबर 6, यानी जिसका नाम लेगा उसकी क्षमता देख लेंगे और MDH फार्मूला यानी M1 D1 बराबर M2 D2 लगा लेंगे। चलिए 2 4 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को ये किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ आगे कह रहे हैं ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्यक्षम है। तो देखें क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे, ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्यक्षम है, यानी ए की तुलना में 20-60% अधिक है, तो ये 100 हुआ, तो बी क्या हो जाएगा 160, 0 से 0 कटा 5 दूनी 10 8 दूनी 16, क्षमता का अनुपात 5:8 है। क्वेश्चन में देखेंगे कह रहे ए कार्य को 12 दिन में करता है, यानी ए 5 आदमी है, बी 8 आदमी है, तो 5 आदमी काम को 12 दिन में करता है। आगे कह रहा है कि बी उसे कितना दिन में करेगा, तो बी का आदमी है 8 आदमी 1 दिन में करेगा। अगर कहता दोनों कितना दिन में करते हैं तो क्या करते हैं 8 5 13 आदमी 1 दिन में करता है। यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8 4 3 12 5 3 15/2, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 7 पूर्णांक, यहाँ से कर सकते हैं 7.1/2 दिन, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब समझ में आ गया है, इसके बाद ठेकेदारी पर आधारित क्वेश्चन में चर्चा करूंगा। ठेकेदारी वाला एक क्वेश्चन बनता है आपका LCM वाले फार्मूले से और एक MDH वाले फार्मूले से, और दोनों हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए इसके बाद वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी वीडियोज में। कह रहे तपस जो है मिहिर से दोगुनी गति से काम करता है, तपस मिहिर से दोगुनी गति से काम करता है, तो मिहिर 1 तो तपस 2 अंश हो गया। ये क्षमता का अनुपात, यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, दोनों मतलब 2 1 3 आदमी 12 दिन में करते हैं, तो कह रहे तपस कितना दिन में करेगा, तो तपस को आदमी है 2 आदमी कितना दिन में, तो 1 दिन में, 2 6 12 36 18। यानी यहाँ पर क्या है कि जब क्षमता वाला इस्तेमाल हो रहा है
कंसेप्ट, तो आपको देखना है किस व्यक्ति का नाम लिया है। अगर दोनों का नाम ले तो दोनों, तीनों का है तो तीनों। चलिए अब देखते हैं ठेकेदारी वाला क्वेश्चन। इसमें एलसीएम वाला कंसेप्ट लगेगा, एक आगे बताएंगे, उसमें एमडीएच वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है और जबकि बी अकेला उसे 40 दिन में बना सकता है। एलसीएम लीजिए तो 120, 30 चौका 40 तिहाई, यानी ए 4 आदमी की क्षमता रखता है, बी 3 आदमी की क्षमता रखता है। दोनों मिलकर उसे काम किए और 7,000 रुपये प्राप्त किए, तो बी का हिस्सा बताएं। तो देखिए यहाँ अगर दोनों से काम कराना होता तो 120 दिन का हिसाब किताब करते, लेकिन अब क्या है, यहाँ रुपया बांटना है। तो ध्यान देखिएगा कि कभी भी किसी को क्या राशि प्राप्त होगी तो उसके क्षमता के अनुसार ही राशि प्राप्त होगी। यानी किसी को धन मिलेगा तो वो काम के एवज में मिलता है और काम क्षमता पर डिपेंड करता है, यानी जितनी क्षमता उसकी होगी उसी के अनुसार उसको हिस्सा मिलेगा। तो बताइए टोटल 7,000 रुपया दोनों को मिला है, तो टोटल कितने हुए, 4 3 7 आदमी हैं, तो 7 अंश बराबर 7,000 रुपया हो गया। तो 1 अंश बराबर क्या आ गया, 1,000 रुपया। तो 1 अंश बराबर 1,000 आ गया। पूछे ए कितना अंश है, तो ये 4 आदमी है, तो 4 गुने 1,000 यानी 4,000 हो जाएगा। कहे बी कितना, तो बी 3 आदमी है, तो 3 गुने 1,000 यानी 3,000 रुपया हो जाएगा। यानी आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि यहाँ दी गई राशि ए का दिया है या बी का दिया है, टोटल का दिया है, तो वहां से एक यूनिट निकाल लेंगे। जैसे टोटल दिया है तो टोटल अनुपात बराबर टोटल, अगर ए का दिया होता तो ए का बराबर कर देते, एक यूनिट निकाल लेंगे, उसके बाद कोरिलेशन बन जाता है और क्वेश्चन डन हो जाता है। चलिए देखते हैं। दिया है ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 एवं 15 दिन में बनाते हैं, 10 और 15 दिन में बनाते हैं। यदि पूरी खुदाई करने पर 450 रुपया व्यय मिला है इन लोगों को, यानी व्यय हुआ यानी इन लोगों को प्राप्त हुआ, तो कह रहे ए का हिस्सा बताए। एलसीएम लीजिए 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, क्षमता मिल गया। ये 3 आदमी बी 2 आदमी, टोटल खर्च इन लोगों को 450 मिला है, यानी दोनों को मिला है ना, दोनों मतलब 3 2, 5 अंश बराबर 450 रुपया। तो 1 अंश यानी 1 यूनिट मिल गया, 9 पचे 45, 90 रुपया। पूछे कि ए का बता दो, तो ये 3 अंश है, तो 27 यानी 270। बी का पूछे तो 2 अंश यानी 2 गुने 90 180, जोड़ सकते हैं, 270 180 450 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन में बतला दे रहा हूं, एग्जाम का कंसर्न बनता है। राम श्याम मोहन क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तीनों को मिलकर 3700 रुपया मिला है, तो मोहन का हिस्सा बताएं। तो यहाँ पहले तो क्षमता निकालनी पड़ेगी ना, तब ना धन बांट पाइएगा। तो 20 25 30 का एलसीएम 300 हो जाएगा। 20 15 300, 25 12 300, 30 10 300। अब तीनों मिले तो देखिए तो 15 12 27 10 37 अंश हुआ, और क्वेश्चन कह रहे कितना रुपया है टोटल 3700। तो यहाँ से 1 अंश बराबर 100 आ गया। अब 1 अंश बराबर 100 आ गया, तो पूछा है मोहन का, तो मोहन 10 अंश है, तो 10 गुने 100 करेंगे यानी 1000 रुपया हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एमडीएच फार्मूला पर देखेंगे क्वेश्चन को। ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले 15 दिनों में। सी की सहायता से उसे 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 960 रुपये में ए का हिस्सा बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए कितना दिन में, तो 12 दिन में। बी कितना दिन में, तो 15 दिन में। सी की सहायता से, मतलब सी की सहायता कौन कर रहा है, ए और बी। तो जब सी की सहायता ए और बी करेगा तो कह रहे कमुआ 5 दिन में हो जाएगा। तो चलिए पहले क्षमता निकाल लेते हैं एलसीएम वाले मेथड से। 12 15 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 पचे 60, 15 चौका 60, आई 5 12 60। अब देखिए ए 5 आदमी, बी 4 आदमी, यहाँ ए बी सी मिल के 12 आदमी। तो देखिए 5 4 9 आदमी हुआ ए और बी। ए बी सी मिल के 12 आदमी है, तो 12 में से 9 हो गया, 3 आदमी, यानी सी को आदमी है 3 आदमी है। ये तो यहाँ से क्लियर है 5 आदमी है, बी क्लियर है 4 आदमी है। अब क्या करेंगे, रुपया बांटना है ना, तो 960 रुपया सब में ना बांटेंगे क्योंकि ठेका लिए हैं। तो ए बी सी मिल के कितने आदमी है, 12 आदमी है, तो 12 अंश बराबर 960। तो 1 अंश बराबर 960 बटा 12 कर दे, तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 80 हो जाएगा। 1 अंश बराबर 80। तो पूछे ए का हिस्सा बताएं, तो 5 गुने 80। बी का हिस्सा बताएं तो 4 गुने 80। सी का हिस्सा पूछे तो 3 गुने 80। यानी इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग इन इजी वे बना लेंगे। यहाँ ध्यान देना था ए और बी 5 4 9 आदमी हुए, ए बी सी 12 आदमी है, तो 12 में से 9 हो गया, 3 आदमी बचा, कौन होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हम लोगों को, ए और बी 720 रुपये की जिम्मेदारी लेते हैं काम करने का। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले 12 दिन में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से 4 दिन में कर देगा। तो ए बी सी होंगे यहाँ पर, क्योंकि सी की सहायता ए और बी कर रहे हैं। तो एलसीएम लीजिए 8 12 4 का एलसीएम 24, 8 3 का 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24।
तो अब कह रहे सी का हिस्सा बताएं। तो देखिए ए और बी 3 2 5 आदमी, ए बी सी मिलकर 6 आदमी है, 6 में से 5 गया 1, यानी सी 1 आदमी है। ऑलरेडी पता है ए 3 आदमी बी 2 आदमी। लेकिन आपको क्या करना है, पहले तो टोटल बांटना है धन, यानी 1 यूनिट निकालेंगे। तो देखिए ए बी सी मिलकर 6 आदमी है, 720 रुपया बांटना है। तो 6 अंश बराबर 720, तो 1 अंश बराबर 12×6 72, 1 अंश बराबर 120 रुपया हो गया। अब जिसका पूछे बता सकते हैं, सी का पूछा है तो 1 × 120 यानी 120 रुपया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज में मैं एमडीएच फार्मूला पर आधारित ठेकेदारी वाला क्वेश्चन, एकांतर क्रम वाला और कुछ भी क्वेश्चन अच्छा है वो मैं आपको बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।